ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुबह की 100 बड़ी खबरें देख लेते हैं। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए गहलोत सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है, जिसको लेकर गृह विभाग ने 28 और 29 मार्च को होली और शब बारात पर होने वाले सार्वजनिक स्थलों पर कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। गहलोत सरकार ने भी लोगों को घरों पर ही होली और शब बारात के आयोजन करने की अपील करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के आयोजन पर रोक लगा दी। साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ इकट्ठा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। कोरोना की नई लहर पर सीएम अशोक गहलोत ने चेतावनी दी। सीएम ने ट्वीट कर नए स्ट्रेन वाले वायरस से लोगों को ज्यादा सावधान रहने को कहा है। वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा का केंद्र से सवाल, वैक्सीन है तो उम्र की बाध्यता क्यों? दूसरी लहर से बचने के लिए सबको लगे टीका। बढ़ते कोरोना केस को लेकर राजस्थान सरकार सतर्कता बरत रही है। दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए 72 घंटे की अवधि इनका खेला है। गांधी में रैली के दौरान पीएम मोदी का अलग अंदाज देखने को मिला। दरअसल पीएम मोदी जैसे ही मंच पर पहुंचे तो बीजेपी नेता उनके पैर छूने आए, तो पीएम ने भी पैर छूकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर बेहद शर्मनाक बयान दिया। दिलीप घोष ने ममता बनर्जी के पैर में लगी चोट पर कहा, ममता को साड़ी की जगह बरमूडा पहनना चाहिए ताकि उनका पैर ठीक से दिखे। टीएमसी बरमूडा वाले बयान पर तिलमिला गई है। सांसद महुआ मोइत्रा ने तुरंत दिलीप घोष को पलटवार करते हुए ट्वीट किया और निशाना साधा। असम के बिपुरिया में पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस ने यहां अपने शासन में सिर्फ कुर्सी बचाने का काम किया, आम लोगों के लिए कोई काम नहीं किया गया। राज्यसभा में एनसीटी संशोधन बिल को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। आप सांसद संजय सिंह ने बिल को गैर लोकतांत्रिक करार दिया, तो वहीं कांग्रेस ने बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबड़े ने अपने बाद जस्टिस एन.वी. रमणा को उनकी जिम्मेदारी सौंपने की सिफारिश की है। केंद्र को इस बारे में पत्र भेजने के बाद उन्होंने एक कॉपी जस्टिस रमणा को दी। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोप गंभीर हैं, लेकिन पहले हाईकोर्ट जाएं। दिल्ली में बीजेपी का डेलीगेशन महिला आयोग पहुंचा और प्रदेश में महिला अपराध पर ज्ञापन सौंपा। इस डेलीगेशन में अलका गुर्जर, दिया कुमारी, अनिता भदेल और जसकौर मीणा मौजूद रही। इसके बाद डेलीगेशन ने मानवाधिकार आयोग को ज्ञापन सौंपा। बेमौसम बारिश से अन्नदाताओं को खासा नुकसान हुआ है, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने चिंता जताई और सरकार से किसानों के लिए मुआवजे की मांग की। जैसलमेर में मंत्री सालेह मोहम्मद ने आंधी से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और किसानों को हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने किसानों की फरियाद सुनी और हर संभव मदद का भरोसा दिया। उदयपुर वाटी के विधायक राजेंद्र गूढ़ा ने मुख्य अभियंता ग्रामीण रामकरण मीणा के ऑफिस में ही मोर्चा खोल दिया। ऑफिस में जमीन पर बैठ गए और पेयजल समस्या को लेकर मुख्य अभियंता ग्रामीण पर गंभीर आरोप लगाए। जलौर करड़ा गांव के समीप स्कूल से लौट रहे 6 बच्चों को इनोवा कार ने कुचल दिया। हादसे में 5 बच्चों की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल। मुख्यमंत्री गहलोत ने जलौर जिले में बच्चों की मौत पर दुख जताया। गहलोत ने कहा, जलौर में करड़ा क्षेत्र के गांव दांतवाड़ा में गाड़ी की टक्कर से स्कूल से लौट रहे 5 बच्चों की मृत्यु बेहद हृदय विदारक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी जलौर में दर्दनाक सड़क हादसे पर ट्वीट कर दुख जताया और बच्चों के माता पिता और उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। जलौर में हुए सड़क हादसे पर ट्वीट करते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा, जलौर में सड़क दुर्घटना में बच्चों की मृत्यु का समाचार हृदय विदारक है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दे। बीकानेर के खाजूवाला में जीप और बाइक में भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार युवक का पैर फ्रैक्चर हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। चूरू के सरदार शहर में 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कोटा में पुलिस ने बिजली चोरी करने के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चोरी के मामले में लिप्त एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर में पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत कार सवार एक युवक को 6 किलो डोडा पोस्त और 70,000 की नकदी के साथ गिरफ्तार किया। अजमेर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक बदमाश को गिरफ्तार किया और उसके पास से एक पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए। चूरू जिले के गांव सांडवा में ट्रैक्टर ट्रॉली और बोलेरो जीप में भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हैं। भीलवाड़ा जिले के कुंजलवाड़ा बाईपास पर नाइट्रोजन गैस से भरे टैंकर में लीकेज हो गया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया।
जयपुर के करदनी खोरा बिसल ढाणी में 200 फीट सूखे कुएं में गिरे युवक को सिविल डिफेंस की टीम ने रेस्क्यू कर सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया। सिरोही में पाली एसीबी की टीम ने तहसीलदार कल्पेश जैन के आवास पर छापेमारी की। इस दौरान तहसीलदार ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और आग लगा दी। बाद में एसीबी की टीम ने दरवाजा तोड़कर तहसीलदार को गिरफ्तार किया। बारां में काम पूरा न होने से नाराज पार्षद ने आत्मदाह की कोशिश की। नगरपालिका दफ्तर में सुसाइड की कोशिश करने वाले शख्स का नाम राजेश कुमार वैष्णव है। भरतपुर में एसीबी ने घूसखोर आबकारी निरीक्षक विक्रम को रंगे हाथों दबोचा। आबकारी अधिकारी ने देशी शराब की दुकान पर कार्रवाई न करने की एवज में 6000 की रिश्वत ली थी। जोधपुर एसीबी ने एक निजी नर्सिंग कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल को 4000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बूंदी शहर में सदर थाने में कार्यरत हेड कांस्टेबल पर चाकुओं से हमला करने वाले सलीम 25 और शानू अब्बासी नामक 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अलवर पुलिस ने स्विफ्ट कार से 44 पेटी अवैध शराब जब्त कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। टोडा भीम के बालघाट थाना पुलिस ने अवैध शराब बेचते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 16 कार्टून अवैध देशी और अंग्रेजी शराब जब्त की गई। कोटा में जीआरपी ने 20 ग्राम स्मैक के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोटा में नशे के खिलाफ जीआरपी ने अभियान चला रखा है। उदयपुर के बेकरिया थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए डोडा चूरा की बड़ी खेप पकड़ी। इस दौरान तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग भी की और मौके से फरार हो गए। पाली पुलिस ने रामपुरा गांव में शैतान राम देवासी के घर हुई नकबजनी की वारदात का महज 24 घंटे में पर्दाफाश कर दिया। आरोपी के पास से पुलिस ने 45 तोला सोना बरामद किया। टोंक जिला जेल ने रंगदारी के मामले में 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिनमें 3 हत्या के मामले में सजा काट रहे कैदी हैं और एक बाहरी व्यक्ति है। झुंझुनू के चौरा में 2 छात्र खदान में भरे पानी में डूब गए। डूबने से दोनों बच्चों की मौत हो गई, जिसके बाद दोनों शवों को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। उदयपुर के बेदला इलाके में बुधवार को बड़गांव रोड पर प्लास्टिक के कट्टे में बंधे 4 लावारिस कछुए मिले। पाली पुलिस ने रामपुरा गांव में शैतान राम देवासी के घर हुई नकबजनी की वारदात का महज 24 घंटे में पर्दाफाश कर दिया। जोधपुर शहर में एक साथ 2 स्थानों पर भ्रूण मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। शहर के सरातनाड़ा और क्षेत्र के 2 अलग अलग क्षेत्रों में आज 2 नवजात बच्चों का भ्रूण मिला। जोधपुर शहर में 4 दिन पहले फायरिंग की घटना के बाद अब तक आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। जोधपुर जिले के बालेसर थाना क्षेत्र में 4 दिन पहले ज्वेलर के मकान के बाहर फायरिंग की घटना हुई थी। अलवर शहर एनईबी थाना पुलिस ने कंट्रा गाड़ी चोरी करने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया। दोनों युवकों पर कैंटर गाड़ी चुराने का आरोप लगा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।